गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी वर्मिलियन एंड मैरिज। सिंदूर और शादी कहानी का सारांश संक्षेप में लिखे। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों मेरे इस नोट्स को अगर आप अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसान नोट्स इस चैनल पे मिल सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 4 फ्रेंड्स। बहुत समय पहले की बात है 4 मित्र थे। हु वर वेरी क्लोज टू वन अनदर, जो एक दूसरे के काफी करीब थे, मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त थे चारों एक दूसरे के। दे बिलोंग टू ओरेवन ट्राइब। ये जो चारों मित्र थे दोस्तों वे ओरेवन ट्राइब यानी ओरेयन जनजाति से संबंध रखते थे, उसी जनजाति के थे। दे यूज्ड टू लिव टुगेदर। वे साथ साथ रहा करते थे। एज दे ग्रू ओल्डर दे चूज डिफरेंट वर्क टू डू फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसे ही वे सभी बड़े हुए सभी ने अपने लिए अलग अलग काम को पसंद किया ताकि उनका जिंदगी कट सके, यानी वो लोग अलग अलग काम करने लगे अपने जीवन जीने के लिए। फर्स्ट वाज सेलिंग वर्मिलियन। एक जो था दोस्तों वो वर्मिलियन यानी सिंदूर बेच रहा था। सेकेंड बिगेन टू वीव। सेकेंड जो था वो वीव मतलब बुनाई का काम करने लगा। थर्ड बिगेन टू क्रेव वुड। तीसरा जो दोस्त था वह लकड़ियों पर कारीगरी करने लगा, यानी उस पर नक्शा बनाने लगा, उसमें डिजाइन बनाने लगा। एंड फोर्थ बिकेम गोल्ड स्मिथ। और जो चौथा मित्र था वो सोनार का काम करने लगा, वो सोनार बन गया। इस तरह से चारों मित्र जो बचपन से साथ साथ रहे काम सबने अलग अलग पसंद करके अपने जीवन को जीने के लिए करना शुरू कर दिया। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। वंस ऑल फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू अनदर प्लेस टू सर्च द वर्क। एक बार की बात है दोस्तों, सभी दोस्तों ने फैसला किया कि वे लोग दूसरे जगह जाएंगे काम की तलाश में ताकि उन्हें नया नया कुछ काम मिल सके। एंड सो दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुगेदर विद देयर टूल्स इन टो। और इसलिए फैसला करने के बाद सभी साथ में ही जर्नी अपना स्टार्ट कर दिए, यानी अपना यात्रा स्टार्ट कर दिए अपने अपने काम के टूल्स यानी सामानों को लेकर, और एक रस्सी से उसे बांध दिए, मतलब अपने सभी सामानों को रस्सी से बांधकर वो लोग निकल पड़े अपने काम की तलाश में। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे स्पेंड अ नाइट इन द मैंगो ऑर्चार्ड। अपने यात्रा के दौरान वे लोग एक रात एक आम के बगीचे में बिताए, मतलब सभी ने एक आम के बगीचे में एक रात बिताई। दैट प्लेस वॉज टोटली अननोन टू देम। वो जो जगह था दोस्तों आम का बगीचा पूरी तरह से उन लोगों के लिए अनजान था। एंड सो दे डिसाइडेड टू गार्ड वन बाय वन। और इसलिए क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा अनजान था उन लोगों के लिए तो उन्होंने फैसला किया कि एक एक करके वे लोग क्या करेंगे, गार्ड करेंगे, मतलब रखवाली करेंगे, यानी 3 सोएगा और 1 रखवाली करेगा। द वुड क्रेवर बिगेन टू गार्ड फर्स्ट। जो वुड क्रेवर था दोस्तों मतलब लकड़ी पे जो डिजाइन बनाने वाला था सबसे पहले वही गार्ड करने लगा। ही बिगेन टू क्रेव अ फीमेल फिगर ड्यू टू बोरिंग। जब वो गार्ड करते करते बोर हो रहा था दोस्तों तो एक फीमेल फिगर मतलब एक महिला का वो चित्र बनाया, क्योंकि उसमें गुण था ही, वो किसी भी लकड़ी पे कोई भी चित्र बना सकता था। नाउ एवरी फ्रेंड्स एडेड दैट फीमेल फिगर बाय देयर एबिलिटी लाइक। अब बारी बारी करके जो दोस्तों का गार्ड करने का पारी आने वाला था, मतलब टर्न आने वाला था, सभी ने फीमेल में कुछ ना कुछ अपनी योग्यता के अनुसार उसमें ऐड कर दिया, मतलब उसमें अपने अपने योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ जोड़ दिया। जैसे द गोल्ड स्मिथ एडोन्ड हर विथ गोल्ड ज्वेलरी। जो सोनार था दोस्तों उसने सोने के जेवर से उस फीमेल फिगर को सजा दिया। द वीवर ड्रेस्ड हर क्लोथ। जो उसमें वीवर था मतलब जो बुनाई का काम करता था उसने उस फीमेल को कपड़ा पहना दिया। एंड द वर्मिलियन हॉकर अप्लाइड वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड। और जो सिंदूर बेचने वाला हॉकर था मतलब फेरी वाला, उसने महिला के सर पे मतलब जहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है फोरहेड पे, उसने वहाँ सिंदूर लगा दिया। मतलब सीधा सा है दोस्तों, सभी ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस महिला के चित्र को सजा दिया ताकि महिला काफी ब्यूटीफुल लगे। एज दे फिनिश्ड देयर वर्क द फीमेल फिगर टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। जैसे ही सभी दोस्तों ने अपनी योग्यता के अनुसार उस
फीमेल फिगर को सजा दिया। वो जो महिला थी सजने के बाद एक सुंदर महिला में परिवर्तित हो गई, मतलब वो जिंदा हो गई दोस्तों। एज द फ्रेंड्स सो द ब्यूटीफुल वुमेन सर्वाइव, जैसे ही सभी दोस्तों ने उस सुंदर महिला को जिंदा देखा, दे बिगेन टू क्वारल वन अनदर टू मैरी विथ हर, इतनी सुंदर महिला को देखकर सभी दोस्त एक दूसरे के साथ लड़ने लगे उस महिला से शादी करने के लिए। मतलब सीधा सा है दोस्तों, महिला से शादी करने के लिए सभी दोस्त अपनी दोस्ती भूल चुके थे ताकि वो उस महिला को प्राप्त कर सके किसी भी कीमत पर। आई होप दोस्तों आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। अ नोबल मैन वॉज पासिंग थ्रू दैट वे, एक नेक व्यक्ति मतलब एक अच्छा व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। एंड सो दे कॉल्ड हिम टू गिव फेयर जजमेंट, और इसलिए सभी दोस्तों ने उस नोबल मैन को बुला लिया ताकि वे फेयर जजमेंट मतलब सही फैसला दे सके कि आखिर उस महिला से शादी करेगा कौन, वह महिला किसकी पत्नी बनेगी। द होली मैन हर्ड एट फर्स्ट एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, क्या क्या घटना घटी, वह महिला कैसे जीवित हुई, सारे बातों को उस होली मैन ने पहले यानी सबसे पहले सुना। नाउ दैट मैन टोल्ड देम दैट, पूरी घटना को सुनने के बाद उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि वन हु क्राफ्टेड हर इज हर फादर, जो इस महिला का चित्र बनाया है वो उसका पिता होगा। द वन हु ड्रेस्ड हर इज हर एल्डर ब्रदर, जिसने इस महिला को कपड़ा पहना है वह उसका बड़ा भाई होगा। द वन हु एडोन्ड हर विद ज्वेलरी इज हर अंकल, और जिसने इस महिला के चित्र को सोने से यानी सोने के ज्वेलरी से सजाया वह उसका चाचा होगा। एंड द वन हु अप्लाइड वर्मिलियन इज हर हस्बैंड, और जिसने महिला के मांग में सिंदूर भरा वो उसका पति होगा, क्योंकि दोस्तों मांग में सिंदूर भरने वाला ही पति होता है। और वो जो नोबल मैन था वो बहुत ज़्यादा तेज था, इसलिए वो रिश्ते को बराबर बराबर ऐसा बांटा कि सभी सेटिस्फाइड भी हो गए उस ओल्ड मैन की बातों से। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ओल्ड मैन के द्वारा बताए गए रिश्ते पूरी तरह से सही है या गलत है। ऑल फ्रेंड्स एक्सेप्टेड दिस फेयर जजमेंट, सभी दोस्तों ने इस सही फैसले को स्वीकार किया। एंड सो द वुमन बिकेम द वाइफ ऑफ द वर्मिलियन हॉकर, और इस प्रकार वो जो महिला थी वो वर्मिलियन हॉकर मतलब सिंदूर बेचने वाले की पत्नी बन गई। थ्रू दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, इस सुंदर कहानी के द्वारा वी गेट अ वेरी वेल लेसन अबाउट द रिलेशनशिप, हमें एक बहुत ही सुंदर सीख मिलता है रिश्ते के बारे में। दैट हाउ रिलेशनशिप इज मेड बाय आवर ओन क्रिएशन, कि कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं हमारी खुद की रचना से ही। दोस्तों कहानी समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड की भी मदद जरूर करें।